नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि पप्पू ने अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी। ये वही काम हो गया कि मोदी जी को डिक्टेटर बोलते बोलते अपनी जो एक असलियत है उसे उजागर कर दिया। पप्पू को ये लगता है कि 99 सीटें मेरे पास आ गई हैं, यानी कि प्रधानमंत्री वही बन गए हैं। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में, 24 में भी इन्होंने अपनी जो मंत्रिमंडल है उसे भी डिक्लेयर कर दिया था। और 2019 के जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर तो ये था कि अगर किसी ने कोई वीडियो भी बनाना है या न्यूज़ छापनी है तो जो इनका सूजने वाला बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कुछ ना कुछ सूजा ही रहता है, इसलिए नाम ही सूजने वाला है। जो सूजने वाला है उसको बोल दिया कि भाई ये हमारा कम्युनिकेशन मिनिस्टर होगा और कोई भी चीज़ अगर आपको प्रिंट करनी है, छापनी है या वीडियो बनानी है, इनसे पूछे बिना आप डाल नहीं सकते। ये हमारी खुशनसीबी है कि पप्पू इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन इनका जो एजेंडा है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में पप्पू द ग्रेट उसने बोल दिया कि अब हम जो फेक न्यूज़ है उसके खिलाफ अब हम लड़ाई लड़ेंगे। इंफॉर्मेशन का ज़माना है और ये समझते हैं कि इनकी जो ये कंट्री है, भारत जो है, वो इनकी जागीर है। ये राजे महाराजे हैं और जो ये बोलेंगे वही इम्प्लीमेंट होगा। और मोदी जी को बोलते हैं कि फेक न्यूज़ जनरेट करते हैं। खुद हर रोज़ मोदी जी के खिलाफ कोई ना कोई झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और इनके सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर इनका सच, जो गंदा सच है इस गंदी फैमिली का, अगर उसे उजागर किया जाए तो उनके ऊपर ये एफआईआर अब लॉन्च करनी शुरू कर दी। और ये बोलते हैं कि हम जो फेक न्यूज़ हमारी फैमिली के खिलाफ स्प्रेड की जा रही है उसे रोकने के लिए है। यानी कि इस गंदी फैमिली ने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पर। और एफआईआर कहाँ लॉन्च होती है? हमेशा ही कर्नाटका में। भाई हिमाचल में कर लेते, वहाँ नहीं करेंगे, कर्नाटका में करेंगे। जो दिल्ली का आदमी होगा उसे कर्नाटका की कोर्ट में बुलाया जाएगा। जजेस सारे इनके बिकाऊ ऑलरेडी इन्होंने बिठाए हुए हैं। और अगर साउथ इंडिया का कोई होगा उसका केस जाएगा हमेशा ही हिमाचल में, ताकि आदमी को तंग किया जाए। दोस्तों, मोदी जी को ये बोलते हैं डिक्टेटर, ये खुद क्या है? इनसे गंदी फैमिली इस देश को नहीं मिल सकती। मैं तो गोडसे के ऊपर कई बार गुस्सा भी करता हूँ कि गोडसे साहब, आपने इतना बढ़िया काम किया कि गांधी को मार दिया, साथ में एक और कॉकरोच खड़ा हुआ था लेडू, उसका भी काम तमाम कर देते तो हमें ये गंदी फैमिली आज देखने को नहीं मिलती। बट भारत में अभी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर दोबारा से आते हैं। भारत के अंदर मैं मानता हूँ कि फेक न्यूज़ बहुत जल्दी से स्प्रेड करनी शुरू कर दी है सारे सोशल मीडिया में। डॉक्टर्ड वीडियोस, फैब्रिकेटेड कोट्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ये आग की तरह यहाँ पे स्प्रेड होती है, कोई वेरीफाई करता ही नहीं है। अमित शाह की जो डॉक्टर्ड वीडियो हमने इलेक्शंस के टाइम पर देखी, वो कांग्रेस के ही आईटी सेल से बनाकर स्प्रेड की गई थी। आग की तरह उसे स्प्रेड किया गया, सोशल मीडिया में उनको यूज़ किया गया और जो ओबीसी SC ST हैं उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई कि ये अमित शाह और मोदी आपके खिलाफ हैं और उसी से 10-15% वोटिंग में फ़र्क पड़ गया। यानी कि फेक न्यूज़ का चैंपियन आज ये बोलता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी न्यूज़ जो हमारे खिलाफ है उसे हम फेक न्यूज़ बोलेंगे कि ये फेक न्यूज़ है और उन लोगों को अंदर कर दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि डिजिटल एज के अंदर जो भारत की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसी स्टेटमेंट दे सकती है? और ये शुरू क्यों हुआ? मज़े की बात है, दो लोग, एक तो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट शोएब चौधरी और दूसरा जो अदिति घोष है जयपुर डायलॉग्स में, इन दोनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिया इनके खिलाफ। उससे बवाल खड़ा हो गया कि आपने राहुल गंदगी को गंदगी बोल दिया, पोल डांसर को पोल डांसर बोल दिया और वहीं पर इन्होंने ये नई पॉलिसी बनाई है। ये एलिगेशंस जो हैं कांग्रेस लीडर्स जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी के खिलाफ इन दोनों ने आवाज़ उठाई और गांधी फैमिली ये बोलती है कि इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। इन्होंने हमारे ऊपर लांछन लगाया है कि हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हमारे कनेक्शंस हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं, इसलिए इनके ऊपर केस किए गए। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स के अंदर। टाइमिंग है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में।
और वहाँ पर ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक इमोशनल सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। दूसरी तरफ जो एफआईआर है वो लॉन्च करी है कर्नाटका के अंदर, जो इनका कर्नाटका का कांग्रेस कमेटी है उनकी तरफ से, और इन्हें फॉल्स फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए, इनके ऊपर डेफेमेटरी कंटेंट क्रिएट करने के लिए इनके ऊपर केस कर दिया। और जो ये दोनों लोग हैं, शोएब चौधरी एंड जयपुर डायलॉग्स, दोनों ने बोल दिया कि भाई हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास पूरा राइट है, हम कोई भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन एक हैरेसमेंट का जो दौर है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया, और इन्होंने ये भी बोल दिया कि हम स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेंगे इन सब लोगों के खिलाफ। अपने ऊपर कब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे मिस्टर पप्पू? और आपका जो आईटी सेल का हेड है उसी ने फेक न्यूज़ क्रिएट किया था, स्प्रेड किया था, आपने उसके ऊपर कब एक्शन लिया? और ये सारा का सारा जो कबाल है, इसको बचाने के लिए, बवाल को करने के लिए एक घटिया आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, उसका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, वही जो कंजरवाल के केस को भी लड़ रहा है। उसने अब जिम्मा ले लिया है इस सारी चीज़ का। उसने बोल दिया कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो लाइज हैं, झूठ है, उसे स्प्रेड होने नहीं देना चाहते। एक क्लियर मैसेज दिया है कि गांधी फैमिली के खिलाफ आप कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी छाप नहीं सकते। लीगल एक्शन होगा, लंबे लंबे केस लड़े जाएंगे, आपको बार बार डेट्स पे बुलाया जाएगा, आपको जीने नहीं दिया जाएगा। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और ये मोदी जी को हमेशा डिक्टेटर बोलते हैं, यानी कि जो काम ये खुद करते हैं उसके लांछन ये दूसरों के ऊपर लगाते हैं। दोस्तों, ये जो इनकी जो लीगल सेल है वो ये बोलता है कांग्रेस का कि हम अपने लीडर्स को बचाने के लिए ये काम नहीं कर रहे, हम तो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है उसे बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है जानबूझकर हमारे खिलाफ की जाती है उसे रोकने के लिए है। तो मोदी जी के खिलाफ तो आप चैंपियन हैं, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ आप हमेशा ही आग उगलते हैं। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाती है, तब फैक्ट चेकिंग कहाँ जाती है, और फैक्ट चेकिंग भी ये किसी ना किसी कॉकरोच से ही करवाते हैं। जो इनके फेवर में चीज़ होती है उसे तो वो कहते हैं ये फैक्ट बिल्कुल सही है, और इनके खिलाफ होगा तो फैक्ट चेकिंग वाले जुबेर एंड कुबेर जो भी उनके नाम है होगा तो कोई ना कोई कॉकरोच ही, तो वो बोलेगा ये तो फेक है। दोस्तों, जयपुर डायलॉग्स वालों ने एक ही बात बोली है, वी स्टैंड बाय अवर रिपोर्टिंग, आवर कंटेंट इज बेस्ड ऑन क्रेडिबल सोर्सेज, और हमारे ऊपर जितने भी इन्होंने एक्विजिशन लगाए हैं हम उसे खारिज करते हैं, हम केस लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि भाई जो लाइन है फ्रीडम ऑफ स्पीच की और डेफोमेशन की, दोनों के अंदर बड़ी ही थिन लाइन है, ये डिसाइड कौन करेगा? हमारे करप्ट जजेस कि ये डेफोमेशन है या फ्री स्पीच है। वहाँ पर जाकर तो जो कांग्रेस बोलेगी वही काम होना है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने ही स्टेट में ये केस किया है, और वहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग की गई इनके हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में। वहाँ पर एक प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि हम रैपिड रिस्पांस टीम को क्रिएट करेंगे। रैपिड रिस्पांस टीम, ये कोई युद्ध का माहौल है कि आपको रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी करनी है? ऑनलाइन किसी ने कोई चीज़ प्रोड्यूस किया है, उसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम है, मनु सिंघवी उसके हेड हैं, और वो जैसे ही कोई चीज़ बनाई जाएगी उसे लीगल नोटिस भेज दिया जाएगा, और ये टीम 24 घंटे 7 दिन ये काम करेगी। ये डिटेक्ट करेगी कि कोई न्यूज़ कहीं गंदगी फैमिली के खिलाफ तो नहीं बना दिया, और उस बंदे को फिर भगाया जाएगा। इनके जो महंगे महंगे लॉयर्स हैं उन्हें एक्शन के लिए मैदान में उतार दिया जाएगा, और कोर्ट के बैटल्स में लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। मैंने कई लोगों की अभी वीडियोस देखी हैं, उन्होंने बोला कि हम अपने चैनल्स को बंद कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी जी हमारे तरफ देखते भी नहीं हैं, हमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं देते, और कांग्रेस अपना दबदबा पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे शिकंजे पे वो पकड़ते जा रहे हैं। कोई भी प्रोएक्टिव मेजर गवर्नमेंट की तरफ से हमें बचाने के लिए नहीं किया जा रहा, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कांग्रेस की पूरी पकड़ आ गई है। बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ उनकी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री हर रोज़ सुबह शाम काम कर रही है। लेकिन अगर इनकी जो गंदी हरकतें हैं, अगर उसे उजागर करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, हमें जेल हो जाएगी।
हमारे यहाँ पर हमें फंसाया जाएगा केसेस के अंदर, और क्या गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई प्रोटेक्शन मिलेगा? आंसर है नहीं। हमें ये लड़ाई अपने देश के लिए खुद ही लड़नी है। दोस्तों, अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो जो कांग्रेस है वो तो फेक न्यूज़ के नाम पर, वो तो ये जो नैरेटिव का वर्ल्ड है उसकी गेम को ये जीत जाएंगे। और ये युद्ध अगर हमने सोशल मीडिया पे ही हार दिया तो मोदी जी की बात को कौन सीरियसली लेगा? ये जो कांग्रेस है ये तो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के चैंपियंस हैं, और स्पेशली जब इलेक्शंस का दौर हो। आगे इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, और जो मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है जिसके लिए मैं भारत में कई बार अभी मैंने चक्कर लगाए हैं, हरियाणा में बीजेपी की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, महाराष्ट्र में बिल्कुल ज़ीरो है, और जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल टुकड़ा साफ है। यानी कि जो बीजेपी की जो धाक थी पूरे देश के अंदर कि हर स्टेट में बीजेपी जीतती जा रही थी, वो ख़त्म हो गया। और जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसने क्या बोला है कि 40% जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं फेक न्यूज़ के चक्कर में। और कांग्रेस हमेशा ही केसेस करती है, बीजेपी नहीं करती। यानी कि बीजेपी की जो आईटी सेल है अभी भी सोया हुआ है, किसी भी चीज़ को वो काउंटर नहीं करते। और कांग्रेस क्या कर रही है, कोई भी न्यूज़ इनके खिलाफ बनती है तो इमीडिएटली इसे ये फेक न्यूज़ बोलकर उसको ख़त्म कर देते हैं। इनका पूरा आईटी सेल उसे बचाने के लिए ये लग जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो मुझे नहीं लगता हम अपने देश को बचा सकते हैं। इनके ऊपर तो कोई वीडियो भी बनाना अब इतना आसान नहीं रहा। मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूँ आपको बताने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर, और हमें बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। आपका तो एक कमेंट आ जाएगा, सुमित जी बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने इनकी गंदी जो हरकतें हैं उसे उजागर कर दिया। दैट्स इट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लड़ाई लड़ेंगे हम अकेले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो गंद आज की डेट पे हमारे देश के लिए, सनातनियों के लिए जो स्प्रेड किया जा रहा है उसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। देश के खिलाफ हर वो षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि किसी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाए और ये गंदी फैमिली दोबारा से यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए। और जिस दिन ये आ गए, सनातनियों एक चीज़ याद रखना, आपका जीना हराम कर देंगे पहले ही साल में। या तो आप भाग जाओगे जैसे आपका डीएनए है, या आप कन्वर्ट हो जाओगे, वो भी हमारे डीएनए में है। तलवार के ज़ोर पर ये अब हमें कन्वर्ट करेंगे, और अगले साल से आप जय श्री राम तो क्या बोलोगे, बस अल्लाह उला अकबर ही बोलोगे। तो ये कुछ करने के लिए आप तैयार रहना, अगर आपने इस चीज़ों को अब रोकने के लिए अपनी मुहिम शुरू नहीं करी। मैं बार बार आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, और आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसको सिर्फ आंखें बंद कर कर फॉरवर्ड करते रहते हैं बिना कुछ पढ़े। सिर्फ एक मोमेंट लेकर चेक तो कर लिया कीजिए जो आप चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके पीछे सच्चाई है या नहीं है, वो रिलायबल रिसोर्सेज हैं या नहीं है। कभी क्रॉस नहीं करते, कोई वेरिफिकेशन नहीं करते, बस चुप कर कर फॉरवर्ड कर देते हैं। और कांग्रेस अब इन चीज़ों को नोट कर रही है, कौन सा आदमी कौन सी चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। काम एक ही होगा, अब आपको भी पकड़ा जाएगा और हमें भी। ये जो लंबी लड़ाई अब कांग्रेस ने हमारे साथ शुरू कर दी है, इसका मुंह तोड़ जवाब तो हम देंगे ही देंगे, ऐसे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन मोदी जी, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, एक गुजारिश है, प्लीज़ जो हमारा अंतिम संस्कार वो तो आपके हाथों से ही होगा। जैसे आप हरकतें कर रहे हैं, चुप्पी से हमारा कत्ल होता हुआ आप देख रहे हैं। ना होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई प्रोटेक्शन है, आप तो वैसे ही मौन व्रत रखकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, क्या इस तरह से हम ये लड़ाई जीत सकते हैं? सामने वाला ओपनली हमें चैलेंज कर रहा है कि अपनी आवाज़ बंद रखिए हमारे खिलाफ, वरना आपको टांग दिया जाएगा परमानेंटली। और गवर्नमेंट की तरफ से इतना भी सपोर्ट नहीं है। कब तक लड़ाई करेंगे? हो सकता है हम भी एक दिन ऐसे छोड़ दें, लेकिन प्रॉब्लम है हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए अपना सर ओखली में दिया हुआ है और वो कूटने के लिए हमें तैयार हैं। देखते हैं कब तक ये लड़ाई चलती है, बट ये मुहिम जारी रखनी पड़ेगी और इसे स्प्रेड भी करना पड़ेगा, लोगों को जगाना भी पड़ेगा। एटलीस्ट ये काम तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।